गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ, एक नई क्लास के साथ, एक नए उत्साह और जोश के साथ। राइट। और मैं उम्मीद रखती हूँ आप छोटे छोटे बच्चों से जो क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ के हैं। वैसे ये क्लास फोर्थ और फिफ्थ के लिए है, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बेसिक्स को नहीं जानते हैं। तो ये क्लास सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ सबके लिए कंपल्सरी तो नहीं कहूँगी, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसे करने से आप बहुत कुछ बेसिक्स सीख जाएँगे। बेसिक्स के बाद आपको कोई भी ग्रामर उठाने में दिक्कत नहीं होगी। इस पर ग्रामर बहुत कुछ निर्भर करती है, राइट? तो बच्चों, पुरुष, आप समझ रहे हैं ये पुरुष क्या होता है? जिसे इंग्लिश में आप पर्सन बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं, 5th क्लास तक इंग्लिश में आप पढ़ चुके होते हैं। पर्सन, पर्सन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, राइट? तो जो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है, जस्ट अपोजिट होता है इंग्लिश के। ओके। तो आप हमारे पास ये जो फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष होता है, इसको हम हमारे संस्कृत में यह अन्य पुरुष कहलाता है। अन्य पुरुष क्या कहलाता है? ये अन्य पुरुष कहलाता है। और अन्य पुरुष का मतलब होता है जिसके लिए बात की जा रही हो, जिसके लिए बात की जा रही हो, जा रही हो, वो कहलाता है प्रथम पुरुष, राइट? अब देखिए, हमने आपको अभी अभी आपको समझाया कि ये प्रथम पुरुष होता है, दूसरा मध्यम पुरुष होता है और तीसरा उत्तम पुरुष होता है। जैसे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और ये मध्यम पुरुष किसके लिए होता है? ये होता है जिसके लिए श्रोता, जो सुनने वाला होता है, जिसके लिए, जैसे आपको हमने कहा जिसके लिए बात की जा रही है, जिस जो सुन रहा है। यहाँ पे श्रोता कौन बनेगा? जो सुन रहा है। ओके, श्रोता, सुनने वाला। और हमारे पास थर्ड पर्सन आता है। देखिए, ये थर्ड पर्सन है हमारे पास। और ये जो थर्ड पर्सन आता है, कहने वाला, वक्ता, है ना? क्या होगा? ये है वक्ता। वक्ता मतलब कहने वाला, जो कह रहा है, जो कह रहा है, राइट? ये मैं एक-एक कंपेयर करती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी कि किस तरीके से ये तीनों काम करते हैं। अब जैसे अन्य पुरुष जिसके लिए बात की जा रही है, अन्य पुरुष कौन से हो सकते हैं? अगर हम बात करें, जैसे वह अपना काम कर रहा है ना? ये हम उसकी बात कर रहे हैं, वह की बात कर रहे हैं, है ना? और हम करें बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल तो बच्चे, राइट? और हम जैसे बात करें बालिकाएँ खेल रही हैं, तो हम थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, बालिकाएँ या बालिका खेल रही है, राइट? ये आपका आ जाएगा बालिका खेल रही है, बालिका खेल रही है। तो ये थर्ड पर्सन है, ये आमने-सामने नहीं बैठे हुए हैं, राइट? अब जैसे मध्यम पुरुष में हमने क्या कहा आपको? श्रोता, जो सुन रहा है। सुनने वाला हमेशा सामने बैठा होगा। हम थर्ड पर्सन को, जो बहुत दूर है, उसको कोई चीज़ नहीं सुना सकते हैं। हम जब भी कोई बात करेंगे, कोई सुनाएँगे, तो वो हमारे सामने बैठा होगा। सामने बैठने वाला कौन होता है? सामने सुनने वाला कौन होता है? तुम हो सकता है। सामने वाला तुम हो सकता है। तुम 2 हो सकते हो, है ना? और आपके तुम सब हो सकते हो। ये 3 ही लोग तो हो सकते हैं, सामने तुम ही होगे, जो भी होगा तुम ही होगा, है ना? तुम सब हो सकते हो। ये हमारा देखिए, जैसे सुनने वाला कौन हुआ? तुम 2, तुम सब, राइट? और इसी तरीके से अब इसमें आ जाओ, ये वक्ता, वक्ता जो कह रहा है, कहेगा कौन? कहेगा या तो मैं कहूँगी, वक्ता। जैसे आप देखिए बच्चों, वक्ता कौन होगा? मैं हो सकती हूँ, हम 2 कह सकते हैं कुछ, हम 2 और हम सब, राइट? हम सब। ये हमारा जो है उत्तम पुरुष जो है वक्ता है। ओके, आपको बात समझ आई? जिस तरह से आपका इंग्लिश में भी आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब हम क्या करते हैं? अब हम अन्य पुरुष जिसके लिए बात कर रहे हैं, अब जैसे जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, हम वो प्रथम पुरुष के अंदर आते। हम बच्चों किस किस के लिए बात कर सकते हैं? हम बात कर सकते हैं पुल्लिंग के लिए, राइट? हम बात कर सकते हैं स्त्रीलिंग के लिए और हम बात कर सकते हैं नपुंसक लिंग के लिए। अब देखिए, अन्य पुरुष में जिस जो भी पुल्लिंग होगा वो किसके अंतर्गत आएगा?
सह के अंतर्गत। एक वचन मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक वचन, और ये द्विवचन और ये बहुवचन, है ना। अब पुल्लिंग जो होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा सह के अंतर्गत। जितने भी पुल्लिंग होंगे एक वचन के वो सह के अंतर्गत आएंगे, और द्विवचन किसके अंतर्गत आएंगे? तऊ के अंतर्गत, क्योंकि मैं आपको ये सर्वनाम में सिखा चुकी हूँ, राइट। और बहुवचन किसके अंतर्गत आएगा? ते के अंतर्गत आएगा। बहुत अच्छी तरह से आप सीख चुके हैं, ओके। अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग की, है ना। आप स्त्रीलिंग के भी सर्वनाम सीख चुके हैं। स्त्रीलिंग में वह किसके अंतर्गत आएगा? एक वचन, वह, या वह लड़की खेल रही है, वह कौन जा रही है ना। तो स्त्रीलिंग में क्या आएगा? सा, है ना। और द्विवचन के लिए क्या आएगा? ते, आपने सीखा हुआ है बच्चों। और बहुवचन के लिए क्या आएगा? ता। मैंने पिछली क्लासेस में आपको सर्वनाम सिखाए हैं, और उस सर्वनाम में ये मैंने आपको सिखाया है कि स्त्रीलिंग सा होता है, ते होता है और ता होता है। अगर आपको वो वीडियो, सर्वनाम की वीडियो देखनी है, सर्वनाम की क्लास देखनी है, तो आई बटन क्लिक करके आप वो सर्वनाम की क्लास अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ओके। और अब ये देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग हमारा सर्वनाम जो होता है, नपुंसक के लिंग के लिए हम क्या डालेंगे? अनुप्रेक्ष के लिए तत्, और यहाँ ते और यहाँ ताने, राइट। ये हमारे क्या हुए? प्रथम पुरुष के अंतर्गत है, ओके। आपको बात समझ आ गई? और अब हमारे पास सेकंड, श्रोता, ओके। तो चलिए अब हम सेकंड, श्रोता जो सुन रहा है उसके लिए वो जानते हैं कि वो कैसे होता है। देखिए, इसमें भी तुम पुल्लिंग भी हो सकता है, और तुम स्त्रीलिंग भी हो सकता है, और तुम नपुंसकलिंग भी हो सकता है, राइट, ओके। तो देखिए पुल्लिंग में, अब पुल्लिंग में क्या होगा? या तो फिर इधर भी मैं ये लिख देती हूँ, एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन, ओके। अब ये देखो, तो मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में मैंने जैसे बताया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में एक वचन क्या आएगा बच्चों? त्वम। सर्वनाम जो होगा वो बनेगा त्वम। और द्विवचन के लिए हमारे पास क्या आएगा? युवाम। और बहुवचन के लिए आएगा यूयम, ओके। अब स्त्रीलिंग का त्वम जब आएगा तो क्या होगा? ये भी आपका बिल्कुल, अब इसमें देखिए बहुत आसान हो जाएगा। ये भी बनेगा त्वम, युवाम, यूयम। क्यों? तुम, मध्यम पुरुष में तुमको एक पुल्लिंग को भी तुम बोलते हैं, स्त्रीलिंग को भी तुम बोलते हैं, और नपुंसकलिंग को भी तुम बोलते हैं। तो तीनों में क्या आएगा? त्वम, युवाम, यूयम, तीनों में सेम आएगा। यानी आपको कोई फर्क नहीं करना है, आप त्वम, युवाम, यूयम तीनों को ही एक जैसा याद कर सकते हैं, राइट बच्चों। अब देखिए, अब हम करते हैं नेक्स्ट, उत्तम पुरुष में चलते हैं। उत्तम पुरुष क्या होता है? वक्ता। वक्ता जो कह रहा है, वही इसमें भी पुल्लिंग बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी स्त्रीलिंग बनेगा, क्योंकि सब में पुल्लिंग स्त्रीलिंग, कहने वाला पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, और नपुंसकलिंग भी हो सकता है, राइट। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब देखो, जो कहने वाला पुल्लिंग है वो क्या बनेगा? एक, मैं के लिए क्या लिखेंगे? अहम, आवाम, ये एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। अहम, आवाम और ये बहुवचन वयम, राइट। ये आपको याद करने पड़ेगा बच्चों कि कहने वाला मैं कौन होता है? मैं होता है अहम, आवाम और वयम। अब यहाँ स्त्रीलिंग भी सेम, अहम, आवाम, वयम। नपुंसकलिंग भी सेम, अहम, आवाम, वयम। तो अहम, आवाम, वयम, इसमें भी सेम होता है वयम। इधर भी अहम, आवाम और ये वयम। अब ये देखो बच्चों, आपको क्या याद करना है? आपको ये याद करना है उत्तम पुरुष का अहम, आवाम, वयम, और आपका मध्यम पुरुष का त्वम, युवाम, यूयम। और आपको ये याद करने हैं क्या प्रथम पुरुष के अलग होते हैं। सिर्फ प्रथम पुरुष के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग अलग होते हैं, जिसे आपको रिवाइज करना है, लर्न करना है ध्यान से। पुल्लिंग में सह, तौ, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, और नपुंसकलिंग में तत्, ते, ताने, राइट। अब ये जो है अन्य पुरुष, जैसे वह, बच्चे, बालिका, कुछ भी आ सकता है। देखिए, तुम, अब एक बात और आपको समझा दे रही हूँ बच्चों, किसी भी वाक्य में जब तुम आए तो वो मध्यम पुरुष में जाएगा। इसका पर्यायवाची कोई शब्द आ रहा है, उसको मध्यम पुरुष में हम नहीं डालते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा हो सकता है? आप दो,
आप सब, ये भी मध्यम पुरुष में नहीं जाएगा। यहाँ पर सिर्फ तुम ही जाएगा। तुम एक वचन, तुम दो वचन, तुम बहुवचन, है ना? और तीसरा जो हमारा मध्यम पुरुष है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ मैं ही जाएगा। मैं के लिए अगर आपने अपना नाम कर दिया, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, अब मैं जैसे महिमा हूँ, तो मैं बोलूँ मैं महिमा पढ़ रही है, तो महिमा मैं नहीं बना, मैं सिर्फ मैं ही रहेगा। मैं, हम दो और हम सब ही उत्तम पुरुष में आएंगे, इसके अलावा तीसरा कोई भी शब्द नहीं आएगा। यानी आप बच्चों ये समझ लो कि अगर तुम दो, तुम सब आता है, तो वो आपका मध्यम पुरुष है, और वो आपका ये मध्यम पुरुष है। और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दो, हम सब आता है, वो उत्तम पुरुष है। बाकी दुनिया जहान के पूरी जितने भी आपके शब्द बने हैं, वो सब किस में आएंगे? प्रथम पुरुष में आएंगे। और प्रथम पुरुष आपको पता है, या तो वह स बनेगा, या सा बनेगा, या नपुंसकलिंग में तत् बनेगा। जो शब्द जैसा जो लिंग का है उस लिंग में हम डालेंगे, है ना? बहुत आसान है ना बच्चों, बहुत ही आसान है ना? इसे रिवाइज करना, इसे लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये तालिका आपको आनी चाहिए, तभी आप संस्कृत के बेसिक्स बहुत अच्छी तरह से सीख पाओगे। ओके, तो चलिए मैं इसको एग्जाम्पल देती हूँ कि आप कहोगे कि मैम आप तो बार बार यही कहे जा रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आएगा कैसे, किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे? तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अब मैं आपको समझा रही हूँ कि उदाहरण दे करके, जैसे हम लोग आपको बोलते हैं कि लड़कियां खेल रही हैं। आप लिखोगे इसे, आप यहाँ इसका आंसर दोगे, आप इसका आंसर दोगे बालिकाः कहा खेलंती, राइट? ये हो गया आपका संज्ञा, राइट? अब अगर हम आपको बोलते हैं लड़कियां खेल रही हैं, बार बार तो नहीं कहेंगे कि लड़कियां खेल रही हैं, लड़कियां लिख रही हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। तो हम अगर इसके आगे खेल कर, लड़कियां खेल कर अपने घर वापस जाएंगी, तो हम यहाँ लड़कियां बार बार तो नहीं लिखेंगे। लड़कियों के लिए, लड़कियों की जगह पे कहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वे खेल रही हैं, राइट? अब ये जो वे है, वे क्या बनेंगे हमारे? ये बनेगा प्रथम पुरुष, ये बनेगा प्रथम पुरुष। और स्त्रीलिंग है, लड़की है तो सा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सा। और ये हमारा क्या है? ये हमारा हुआ सा। देखिए सा नहीं आएगा क्योंकि हमारा ये बहुवचन है, लड़कियां बहुवचन है, तो हमारा क्या आएगा? साते तहा। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? यहाँ हमारा आएगा तहा, तहा खेलंती, राइट? अब आपने देखा ये बालिका के लिए हमने तहा लगाया, यानी ये हमारे सामने नहीं है, नहीं ये हमारे सामने है। सामने कौन? ये हम थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष की बात कर रहे हैं। अभी हमने आपको क्या सिखाया है? अभी हमने आपको ट्रांसलेशन का, हिंदी से संस्कृत की ट्रांसलेशन बनाना, हिंदी से संस्कृत बनाने में हमने आपको ये सिखाया है। क्या सिखाया है? ये आपको ये चीज़ सिखाई है। अभी हम इस चीज़ पे नहीं पहुँचे हैं, इसे अभी हमें सिखाना है आपको नेक्स्ट क्लास में, राइट? तो आपने सीखा है, आपको बात समझ आई ना? अभी हमने क्या सिखाया? आपने बालिका को हम क्या लिखेंगे? ताहा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि बालिका के लिए हम वे लगाएंगे और वे के लिए ता लगाएंगे, और ये जो हमारा बनेगा वो अन्य पुरुष बनेगा। ये चीज़ सिखाई है संस्कृत से हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए। अभी हमने आपको एक पार्ट सिखाया है। नेक्स्ट पार्ट जब मैं सिखाऊंगी तब आप कॉम्बिनेशन मिलाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष क्या होता है। ओके, आपको बात समझ आई? जब आप इसमें चलेंगे तब सीख पाएंगे और आपको समझ आएगा कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो आज हमने व्याकरण का हिंदी अनुवाद का सबसे पहला पार्ट, ये पुरुष है ना, पुरुष विचार में सबसे पहला पार्ट, यानी पुरुष विचार में हमने क्या सीखा? संज्ञा वाला पहला पार्ट, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम सीखा पुरुष विचार में। और यहाँ हम आपको लिख दे रहे हैं क्या? हिंदी से संस्कृत बनाने के नियम।
राइट? आपको बात समझ आ गई? और उसमें संज्ञा या सर्वनाम में आपने सीखा कि हमारी संज्ञा या सर्वनाम कितने प्रकार की हो सकती है? हमारी संज्ञा या सर्वनाम 3 प्रकार की हो सकती है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये आपका हो गया उत्तम पुरुष, राइट? प्रथम पुरुष के अंतर्गत हम लोग कौन-कौन से शब्द लेते हैं? जिस अन्य पुरुष, जिसके लिए बात की जा रही है, राइट? और मध्यम पुरुष के अंतर्गत हम किसको लेते हैं? श्रोता, जो सामने सुनने वाला है ना? वो कहलाता है। वो क्या कौन हो सकता है? वो तुम दो और तुम सब हो सकता है, राइट? तीसरा हमने सीखा उत्तम पुरुष, जो कहता है, वो कहलाता है जो कह रहा होता है, वक्ता जो कह रहा होता है। वो कौन कहेगा? मैं कहेगा, हम दो कहेंगे या हम सब कहेंगे, राइट? है ना? इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो ट्रांसलेशन का, जो हम संस्कृत से हिंदी या अंग्रेजी से संस्कृत बनाने के नियम सीख रहे हैं, उसमें सबसे पहला नियम सीखा पुरुष के ऊपर। पुरुष हमारे संज्ञा भी हो सकती है और सर्वनाम भी हो सकती है। ओके? अच्छा, प्रथम और एक बात आपको एक बार रिवाइज़ करा दूँ, प्रथम पुरुष जो होता है उसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, देखिए ये अलग-अलग होते हैं। ओके? लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। ओके? मैं ज़्यादा एग्ज़ाम्पल दे के आपको इसलिए नहीं समझा रही हूँ कि क्यों? क्योंकि हमने आपको केवल अभी ये पार्ट सिखाया है। ये इस पार्ट की तरफ मैं बाद में नेक्स्ट क्लास में या क्लासेस देते हुए आपको समझाती चलूँगी कि ये और इसका कॉम्बिनेशन कैसे मिलाते हैं। अब यहाँ हमने खेलंती लिखा है, क्यों लिखा है? यहाँ पे हमने खेलंती लिखा है, क्यों लिखा है ना? मैं आगे नेक्स्ट क्लासेस में जब ये सिखाऊँगी, अभी आपने ये संज्ञा और सर्वनाम सीखे हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हमारे जो हैं संज्ञा सर्वनाम हैं, राइट? और ये हमारी जो है क्रिया है, ठीक है? अब ये क्रिया का पार्ट मैंने अभी नहीं सिखाया है। आज हमने जो पार्ट सीखा है वो संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड सीखा है और संज्ञा और सर्वनाम को कैसे प्रयोग करना चाहिए ये सीखा है, राइट? तो चलिए ये क्लास मैं यहीं क्लोज़ करती हूँ और नेक्स्ट क्लास लेके आपके पास बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।